हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न 2 अंकीय प्रश्नोत्तर में भी पूछ सकता है, 5 अंकीय प्रश्नोत्तर में भी पूछ सकता है। मैं आप सभी को बताऊं कि इसमें त्रिज्या पूछी गई है। कोई प्रश्न ऐसा भी बनेगा जिसमें व्यास पूछा जाएगा या बिंदु की दूरी पूछी जाएगी, ऐसा भी प्रश्न बनेगा। तो डाइवर्सिटी मैं बाद में आप लोगों को बता लूंगा। पहले प्रश्न देखिए, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी है तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न है। और मुझे उम्मीद है कि सभी हिंदी भाषी राज्यों में इस पैटर्न के प्रश्न बनेंगे। केवल इसमें डाइवर्सिटी क्या होगा, कहाँ से मान चेंज कर दिए जाएंगे और कैसे परिवर्तन करके सवाल पूछ लिए जाएंगे, ये मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं किन्हीं को बुलाना चाहता हूं, आकर के बनाइए इसे। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग हल दिया है करके लिखेंगे। वृत्त में बोला है तो वृत्त में लिखेंगे। वृत्त में बाह्य बिंदु P बोला गया है। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बोला है, तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है। बाह्य बिंदु P दिया गया है। बाह्य बिंदु इज इक्वल टू P। बाह्य बिंदु P की वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या इज इक्वल टू वाट। अब हम इसके लिए पहले एक चित्र बना लेंगे जिससे हमें आसानी होगी। यहाँ पे हम इसका केंद्र मान लेते हैं, ओ केंद्र को मान लेते हैं और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और स्पर्श रेखा हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया है और बाह्य बिंदु P दिया गया है। तो ये बाह्य बिंदु पहले P डिनोट कर लेंगे, O हो जाएगा। यहाँ पे A हम मान रख लेंगे और फिर वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी 17 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर यहाँ पे बोला है खींची गई स्पर्श रेखा, और ए भी इसकी स्पर्श रेखा होगी क्योंकि यहाँ से वृत्त को स्पर्श करके यही रेखा निकली हुई है। तो इसलिए ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें त्रिज्या ये ज्ञात करनी है। तो अब हम ज्ञात करने में चलेंगे। यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, सभी को याद ही होना चाहिए ये। तो यहाँ पे हम लंब दे देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिक से हम लोग चल के इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे, चूंकि OA
ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। यहाँ पे लंब के सामने वाली जो मतलब भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण होगा, इसलिए ओपी को हम लोगों ने कर्ण माना है। तो होता है पाइथागोरस त्रिक लंब का स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार ये हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और प्लस ओपी कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर। इसको भी लंब मान सकते हैं, इसको आधार मान सकते हैं। यदि इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब, और इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार। या ओ ए का मान नहीं दिया गया है, ओ ए त्रिज्या है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ए बी का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ओपी का मान 17 सेंटीमीटर, या ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 289 होगा, इस 17 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 2 मतलब 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये रूट अंडर अभी नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, 64 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या ओ ए इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो अब रूट में आया तो 64 का 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो रूट में से हटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए ओ ए इज इक्वल टू इतना आंसर लिख सकते हैं। अतः वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलिए आइए मैं कुछ समझा देता हूँ आप सभी को। ये फिगर नहीं भी बनाते तो भी चलता, फिगर बना लिए तो यहाँ पे लिख देना होगा। अब चित्र से है ना, अब चित्र से चलेंगे तो चित्र देख लीजिएगा कि चित्र यहाँ बनाया गया है ना, इसलिए चित्र से लिखेंगे। बाकी यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। ये वाला आपको वर्ग लिखना भी नहीं पड़ेगा है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो यहाँ पे आप ये लिखने से बच जाएंगे। कैसे, ये देख लीजिए, आपने एओ द स्क्वायर इज इक्वल टू 70 cm द स्क्वायर और माइनस 15 cm द स्क्वायर है ना। यहाँ ए द स्क्वायर है और ये 17 cm है और स्क्वायर है, तो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। तो ये देखिए ए द स्क्वायर है, ये पूरा पूरा ए द स्क्वायर हो गया, ये पूरा का पूरा ए द स्क्वायर और ये हो गया माइनस बी द स्क्वायर, और ए द स्क्वायर और माइनस बी द स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है ना। आप सभी को याद भी होगा 17 cm और प्लस का 15 cm, 17 cm माइनस का 8 cm। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे
ये 17 और 15 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला याद नहीं हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा, यहाँ देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया है गलती से, यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखना चाहिए तभी 2 सेंटीमीटर आएगा, है ना। यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये 15 17 से घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, 32 दूना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस माइनस लेके जाते हैं और पूरे का स्क्वायर रूट करते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ओ ए द होल स्क्वायर का ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहां से होगा तो 8 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल जो निकलेगा ओ ए का मान जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऐसे आप कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर आएगा। बाकी इस फिगर को नहीं भी बनाते तो भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है और बाह्य बिंदु इज इक्वल टू पी दिया गया है, तो पी आपने देख लिया कि कहीं ना कहीं बाह्य बिंदु पी होगा। वृत्त के केंद्र से बिंदु पी की दूरी दी गई है, तो केंद्र और पी की दूरी तो ओपी अगर माने तो भी नहीं माने तो भी ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जो केंद्र से दूरी होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर कोई भी त्रिज्या खींची जाती है तो वो उस पर लंब होती हैं, या तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती हैं। दोनों कथन सही हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगा के भी बना सकते थे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि बारीकी से समझ में आया होगा। इसकी डाइवर्सिटी समझते हैं। यहाँ पे आपसे एक बाह्य बिंदु P दिया हुआ है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है और त्रिज्या पूछ लिया। अब क्या करेगा, यहाँ पे बिंदु P जो दिया गया है केंद्र से दूरी यही पूछ लेगा और त्रिज्या का मान कुछ दिया रहेगा। ये वाला इधर दिया रहेगा और इधर पूछ लेगा कि वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, ऐसा पूछ लेगा। या तो स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं दिया रहेगा और ये बिंदु P की दूरी दिए होंगे और यहाँ पे त्रिज्या दी रही होंगी, है ना। तो ये सब डाइवर्सिटी होते हैं, कुछ नहीं होता। ये सवाल ज्यों के त्यों रहेंगे। सवाल में केवल डाटा परिवर्तन होंगे, डाटा परिवर्तन करके 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। क्योंकि इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट तो हैं। क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर हम इसे बेस मान लें, इसको अगर ये कर लें कि नहीं ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कुछ भी है, 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान पूछ लेगा। अगर 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा मान पूछा हुआ है। अगर ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा। इसमें इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।